तो है गाइस, क्या आपको पता है हर दिन के केवल 16 रुपीस यानी कि महीने के केवल 500 रुपीस ही जमा करके जो है आप एक करोड़पति बन सकते हो। अगर आप एक सिंपल कैलकुलेशन करोगे तो आपको ये इम्पॉसिबल लगेगा। आप बोलोगे ये पॉसिबल है ही नहीं कि कोई बंदा 500 रुपीस यानी दिन के बस 16 रुपये जमा करके जो करोड़पति बन सकता है। बट आपको बता दूँ ये पॉसिबल है कंपाउंडिंग की पावर को यूज़ करके। आपको बता दूँ इस दुनिया में जो भी गरीब इंसान अमीर बना है वो इसी पावर कंपाउंडिंग के पावर को यूज़ करके ही बना है। और इस पावर को जानकर, इस कंपाउंडिंग पावर को जानकर कोई भी गरीब से गरीब इंसान भी जो है अमीर बन सकता है। वो कैसे, आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कंपाउंडिंग की पावर की एक झलक। सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है। मैं आपको देता हूँ दो ऑप्शन। सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास, मैं आपको आज दूंगा 10,000 करोड़ रुपये। सेकंड ऑप्शन में मैं दूंगा आपको एक जादुई 1 रुपीस जो अगले 64 दिन तक डबल होता जाएगा। जैसे कि आज है 1 रुपीस, कल हो जाएगा 2 रुपीस, अगले दिन 4 रुपीस, अगले दिन 8 रुपीस। ऐसे करते करते 64 दिन तक केवल डबल होता रहेगा। तो आप दोनों में से किसको लेना पसंद करोगे, 10,000 करोड़ रुपीस को या 1 रुपीस को? आप में जिन लोगों को कंपाउंडिंग के बारे में पता नहीं होगा वो तो जो है 10,000 रुपीस को ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा 1 रुपया 64 दिन में बढ़कर कितना ही हो जाएगा। बट आपको जिन लोगों ने 1 रुपया सिलेक्ट किया होगा 64 दिन बाद वो पैसा इतना हो चुका होगा डबल होते होते, जिसको मैं गिन भी नहीं पा रहा हूँ। अगर आपने 10,000 करोड़ रुपीस को सिलेक्ट किया होगा तो आपके पास होगा केवल इतना पैसा। देखो दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। इसको ही कहते हैं कंपाउंडिंग का पावर। ये तो सिर्फ एक कैलकुलेशन थी जहाँ पे 1 रुपया जो डेली 100% की रिटर्न जो है दे रहा है, जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल है नहीं, ये तो आपको ही पता है। बट जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बात बोली कि आप डेली के केवल 16 रुपये यानी कि महीने के केवल 500 रुपीस जमा करके जो आप एक करोड़पति बन सकते हो, वो पॉसिबल है। कैसे, चलिए अब ये बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप गूगल पे जाओ, वहाँ पर लिखो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर, ठीक है। आप वहाँ से जब किसी वेबसाइट पर चले जाओ, मैं यहाँ पे HDFC का जो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर जो यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे 500 रुपये महीने का इन्वेस्ट करूंगा अगले 32 सालों तक, ठीक है, जिस पर मैं जो 18% का रिटर्न लेके आऊंगा, जो कि पॉसिबल है। आप अपने इन्वेस्टमेंट पे 18% का रिटर्न बहुत ही आसानी से कैसे लेके आ सकते हो, मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, ठीक है। अगर आप 18% रिटर्न लेके आ जाते हो, ठीक है, अपने 500 रुपीस तक, उसे 32 सालों तक इन्वेस्ट करते हो, तो 32 साल बाद आपके पास हो कितने 1.03 करोड़ रुपीस। आपको बता दूं ये केवल आपने 500 रुपीस इन्वेस्ट करके किए हैं, ठीक है। दिन के जो कि होते हैं केवल 16 रुपीस, जो कि आप ऐसे ही कहीं खा पी के फेंक देते हो 16 रुपीस को, ठीक है। आप एक आइसक्रीम भी लेने जाते हो तो वो भी आजकल 20 रुपये का मिलता है। आप वो आइसक्रीम नहीं खाते, इन्वेस्ट कर देते हो तो अगले 50 साल बाद जो है आप एक करोड़पति जो बन सकते हो। यहाँ पे केवल 500 रुपीस इसलिए लिया है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लोग भी हमारी वीडियो देखते हैं जिनके पास इतना पैसा होता नहीं है, बट 500 रुपये तो वो भी आराम से इन्वेस्ट कर ही सकते हैं, ठीक। बट आपको बता दो अभी तो आप एक स्टूडेंट हो, जिस कारण जो आप केवल 500 रुपये इन्वेस्ट कर पा रहे हो, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे आप जो कमाओगे, ठीक है, आपकी सैलरी आएगी, ठीक है, जिस कारण जो है आप अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाओगे। आप इस 500 रुपीस को 5,000 रुपीस कर देते हो तो आप बहुत जल्दी अगले 10 साल में करोड़पति जो है बन सकते हो। लो आप सिर्फ 5,000 रुपीस को जो है अगले 20 साल तक इन्वेस्ट करते हो और केवल 18% की रिटर्न जो है उस पर लेके आते हो, तो अगले 20 साल बाद ही आपके पास होगा 1.17 करोड़ रुपीस, यानी कि आपने 20 साल में ही जो आपके पास हो जाएंगे 1 करोड़ रुपीस से ज़्यादा रुपये। आपको तो कंपाउंडिंग में जो टाइम और पैसा दोनों मैटर करता है, बट पैसे या टाइम मैटर करता है। अगर आपके पास पैसा नहीं भी है, कम से कम पैसा है, अगर आपके पास टाइम है, अगर आप 17 साल 18 साल के अभी हो तो आपके पास अभी टाइम है, आप इस टाइम का यूज़ करके जो कंपाउंडिंग पावर का यूज़ करके कम से कम पैसा इन्वेस्ट करके भी जो है आप ज़्यादा अमीर जो है बन सकते हो। तो कंपाउंडिंग पावर को समझ ही गए होंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि अब आप 18% का रिटर्न लाओगे कैसे। आप देखो, अगर आप बैंक में पैसे डाल के छोड़ देते हो तो उससे आपका पैसा बढ़ता तो है नहीं, उल्टा घटता रहता है क्योंकि इन्फ्लेशन भी आ जाता है, ठीक है। आपको बैंक केवल 3% का इंटरेस्ट देती है, ठीक है। ऊपर से अगर आप FD कराते हो तो FD में केवल आपको 5 से 6% का इंटरेस्ट मिलता है। तो आपको बता दो बैंक और FD ये दोनों तो हमारे बिल्कुल काम के है ही नहीं, ठीक है। इनसे तो अमीर हम बिल्कुल बन ही नहीं सकते। थर्ड हमारा ऑप्शन आता है कौन, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ठीक है, जहाँ पे आराम से आपको जो है 8 से 10% का रिटर्न मिल जाता है, ठीक है। अगर आपको पता नहीं गवर्नमेंट बॉन्ड क्या है तो आप जाकर नेट पे जो है सर्च कर सकते हो, ठीक है। यहाँ फोर्थ जो ऑप्शन आता है म्यूचुअल फंड का आता है। म्यूचुअल फंड में आपको आराम से 10 से लेकर 15% के आसपास जो रिटर्न मिल सकता है। कई म्यूचुअल फंड ऐसे भी होते हैं जो 15 से लेकर 18% के आसपास का रिटर्न भी देते हैं, ठीक है। वही सबसे लास्ट ऑप्शन, सबसे बड़ा ऑप्शन जो आता है स्टॉक मार्केट का आता है, शेयर मार्केट का, ठीक है। आपको शेयर मार्केट में आपको आराम से जो 15 से लेकर 20% रिटर्न जो मिल सकता है। कई लोग ऐसे भी है जो अच्छे रिसर्च करते अच्छी कंपनीज फाइंड करते हैं तो उनको जो साल का जो आराम से जो 20 से 40% रिटर्न भी मिल जाता है। बट आपको शेयर मार्केट में ये भी पॉसिबल है सालाना 30 से 40% रिटर्न लाना
बनाना भी पॉसिबल है। बट हमको तो केवल 18% का ही रिटर्न चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट पे, ताकि हम करोड़पति जो बन सके। वो हमको कैसे मिलेगा? देखो बहुत सारे म्यूचुअल फंड भी ऐसे हैं जो आपको 18% रिटर्न जो है ला के दे सकते हैं। सबसे पहले आप उन पर रिसर्च कर सकते हैं, तो सीधा जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट जो है कर सकते हो, जहाँ पे आपको ये 18% रिटर्न बहुत ही आसानी से मिल सकता है। ठीक है, अगर आपको शेयर मार्केट में कुछ भी नॉलेज नहीं है तो आप इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, वहाँ भी आपको अच्छे रिटर्न मिलते हैं। या तो आप जो इंडिया के ब्लू चिप कंपनी, ठीक है, इंडिया के जो बड़े बड़े कंपनी जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, HDFC हो गया, इन्फोसिस हो गया, इन सभी कंपनीज के शेयर में जो इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि इंडिया को पता है ये इंडिया की बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसे टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, इंडिया की ब्लू चिप कंपनी बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनियां जिनका डूबने का चांसेस जो बहुत ज़्यादा ही कम है। ये सभी कंपनियां जो है आपको लॉन्ग टर्म में 18% रिटर्न आराम से ला के दे सकते हैं। बट आपको बता दी ये कोई स्टॉक एडवाइस नहीं है, ठीक है। आपने रिसर्च करने के बाद भी किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें, क्योंकि यहाँ पे रिस्क भी इन्वॉल्व है। तो अगर आप इंडिया के किसी ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपका रिस्क जो बहुत ज़्यादा ही कम हो जाता है, ऊपर से आप एवरेज रिटर्न लेके भी आ सकते हो। ठीक है, आप 15 से लेकर 20% रिटर्न तो आराम से जो लेके आ सकते हो इंडिया के ब्लू चिप कंपनियां से, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, इन्फोसिस हो गया, HDFC हो गया, विप्रो हो गया। ये सभी कंपनियां, या तो कोलगेट हो गया, या तो हो गया नेस्ले इंडिया, इन सभी कंपनी में आप इन्वेस्ट करके जो इंडिया की जो है ब्लू चिप कंपनी है, जहां से जो आराम से 18% रिटर्न जो है ला सकते हो। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद लाइक कर, शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बजा कर। मिलते हैं सुबह।